बेरोजगारों से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई सवाल नहीं हो, उस पर कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी की बात सरकार के ऊपर ना करे। इस वजह से बिना वजह की भी हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ में क्या हुआ, उनके साथ में शोषण हुआ। एक शब्द बोलने के लिए सरकार तैयार नहीं, मोदी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, और उसके खिलाफ जिनकी शिकायत है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। मणिपुर तो इन पंडितों को जो ये बैठे हैं कठमुल्ला, इनके नहीं दिखाई देता जब मोदी प्राण प्रतिष्ठा करता है तब इनके धर्म नहीं दिखाई देता है कि ये धर्म है या अधर्म है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा समापन समारोह के दौरान राहुल गांधी द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है शक्ति से हम लड़ रहे हैं। इसको लेकर राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। इस पे हम ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं राजमणि पटेल जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? चोर जो है सबसे पहले अपने आप को ईमानदार साबित करने का प्रयास करता है। मोदी और मोदी की सरकार जो है मुख्य लक्ष्य उनका है कि जो देश की चुनौतियां हैं, देश की कठिनाइयां हैं, देश के जो सवालात हैं, जो किसान से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारों से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई सवाल नहीं हो, उस पर कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी की बात सरकार के ऊपर ना करे। इस वजह से बिना वजह की, बिना बात की बात वो निकालते रहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने, कि उस शक्ति से लड़ाई है। शक्ति कौन? उससे बड़ा शक्तिशाली कौन हो सकता है बताइए? जो आज संविधान से ऊपर अपने आप को समझता हो, जो कानून से अपने आप को ऊपर समझता हो, जो अपने आप को सरकार समझता हो, जो ये मानता हो कि हमसे बड़ा कुछ नहीं है, जो हम दुनिया में अपने देश में करेंगे वही कानून है, वही सत्य है। तो उससे बड़ी शक्ति कौन है जो सारी संस्थाओं को अपने अधीन करके रखा है? तो ऐसे शक्तियों से देश को मुक्त कराना, लड़ाई लड़ना राहुल गांधी ने कहा है, निश्चित रूप से सही कहा है। इसमें कहां से आ गया महिला का, शक्ति का अपमान करने का? महिला का सम्मान कांग्रेस ने हमेशा किया है, अपमान किया है तो मोदी जी ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ में क्या हुआ, उनके साथ में शोषण हुआ। एक शब्द बोलने के लिए सरकार तैयार नहीं, मोदी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, और उसके खिलाफ जिनकी शिकायत है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में सरेआम सरकार है, कानून है, उनके आंखों के सामने महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। वो शक्ति नहीं है? वो शक्ति याद नहीं आती मोदी जी को कि हमारी महिला शक्ति है, इनके साथ में हम न्याय कर सकें? तब उनको नहीं आता। ब्रिटिश बानो क्या है? हजारों इस तरह की केसेज हैं जहां सरकार आंख मूंद करके खड़ी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है। किस मुंह से कहते हैं कि माने महिला का हम सम्मान करते हैं? महिलाओं का अगर अपमान हुआ है तो मोदी जी के शासनकाल में सबसे अधिक हुआ है। कांग्रेस शासन में हमेशा सम्मान हुआ है और राहुल गांधी सम्मान करते हैं, और इसको धर्म के साथ जोड़ने का सवाल है। तो धर्म की बात करें तो पुजारी जो है मुख्य पुजारी उन्होंने क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम पार्टी है। नहीं, वो सवाल ये है कि उनको ये नहीं दिखता, जो ये भूल गए कि धर्म क्या है, ये जो भूल गए हैं राम क्या है। जिनको इतना हंकार हो गया है कि राम को हम लेके आ रहे हैं, तो जो राम को लेकर के आ सकता है, हैं, उससे बड़ा शक्तिशाली, उससे बड़ा अधर्मी कौन हो सकता है? और जो अभी तक हमारी परंपरा हिंदू उसमें थी और है कि पत्थर के भगवान बनते हैं। पत्थर में जब कारीगर बनाता है तो उसमें बैठता है, चढ़ भी जाता है, पसीना भी चूता है, गंदा भी होता है, कोई देखने जाता है? क्यों मोदी जी को नहीं दिखाई देता कि कहाँ है कि ये कलाकार जो है उस पत्थर पर बैठा जहाँ भगवान बन रहे हैं? लेकिन वो भगवान तब कहे जाते हैं जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने का हमारा धार्मिक प्रावधान यही है कि हमारे संत, पंडित, पुरोहित, शंकराचार्य यही तो मंत्र पढ़ते हैं, यही मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब भगवान के रूप में होता है। तो इन पंडितों को जो ये बैठे हैं कठमुल्ला, इनके नहीं दिखाई देता जब मोदी प्राण प्रतिष्ठा करता है तब इनके धर्म नहीं दिखाई देता है कि ये धर्म है कि अधर्म है। धर्म तो वो है अगर शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा करें, हमारे पंडित पुरोहित करें तो धर्माचार्य है। लेकिन वो नहीं करेंगे, मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेगा। ये कौन से हिंदू को धर्म को मानने वाले की ताली बजा रहे हैं? तो मोदी जी जो अधर्म करते हैं, जिनको मोदी का अधर्म भी धर्म दिखाई देता है, तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है? कितना दिमाग से खाली दिमाग है उनका कि उनको क्या कहना चाहिए कि उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं कहने के लिए। ऐसे लोग कहते हैं
और राहुल गांधी हमेशा धर्म का माना, सब धर्म को सम्मान करते हैं और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। सारे धर्म यही कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। उस इंसानियत के धर्म का पालन राहुल गांधी करते सर, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पे असर पड़ सकता है। हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो असर डालने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसी में उलझे रहें। लोग ये सवाल न करें कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, चुनावी बांड में जो है कितना आपने काला धन कमाया है, कितना आपने शोषण किया है और उस धन के बदले कितना उनको आपने मोबिलाइज किया है जिन्होंने आपको चंदा दिया है। इस पर माने पर्दा पड़ा रहे, उल जलूल की बातें होती रही, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई जो है मोदी जी की आम जनता के सामने आ चुकी है और सारी चीजों को समझती है। निश्चित रूप से फैसला देगी तो समझ में आ जाएगा मोदी जी के कि हमारे झूठ का क्या परिणाम सर, होता है। मोदी जी की बात कर रहे हैं तो जो राहुल गांधी द्वारा जो विवादित बयान किया गया उसके बाद प्रधानमंत्री का भी जो टिप्पणी आया है कि उन्होंने अपील किया है देश के महिलाओं से कि इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी को यानी कांग्रेस को वोट ना दें। हम तो इन्हें कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने बयान दिया है शक्ति के यानी कि विरोध। कांग्रेस को साफ करने की नहीं बात। नहीं, वही कांग्रेस साफ करने की इन्होंने तो ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता को मणिपुर में माताओं बहनों के साथ में क्या हुआ उसको ध्यान में रखना चाहिए, बिजनेसवानों के साथ में क्या हुआ ध्यान रखना चाहिए, हमारी खिलाड़ी बहनों की शक्तियों के सामने में क्या हुआ इनको ध्यान रखना चाहिए और इस देश के मरने वाले किसानों को ध्यान में रखना चाहिए जो शहीद हो गए 700 किसान और जो हमारे बेरोजगार नौकरी का वादा करने के बाद जिनको नौकरी नहीं मिली वो आत्महत्या कर लिए। इन सारे घटनाओं को याद रखिएगा और याद करने के बाद वोट दीजिएगा। अगर सोचे कि हमें कहाँ देना चाहिए तो किसी की अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, सबकी गवाही यही देगी कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी पिछले 10 सालों में जितने भी मामले हुए हैं, जितने भी प्रताड़ित हुए हैं देश के लोग, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार यानी कि भाजपा सरकार को वोट ना करें, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को वोट करें ताकि देश बच सके। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।